नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सुशांत सुसाइड और सियासत की। आप जानते हैं कि सुशांत के इस मामले की जांच लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। सुशांत के बड़े भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने संजय राउत के बयान पर अपनी नाराजगी को व्यक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना एकदम गलत है और उनको शर्म आनी चाहिए। संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो मानहानि का केस दर्ज करेंगे उन पर। इस वक्त ये बड़ी खबर, संजय राउत के जो उनका विवादित बयान था उस पर नीरज सिंह बबलू का बयान आया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि संजय राउत तुरंत माफी मांगे। संजय राउत जी के प्रति हम समझते हैं कि मेरी जो पहले से समझ थी वो उनके प्रति कुछ अच्छा ही था, लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना माने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सड़ा रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का माने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफ़ी निंदनीय है। और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। तो मानहानि का मुकदमा करने की बात कह रहे हैं नीरज सिंह बबलू। उन्होंने कहा कि जो बयान सुशांत सिंह के पिता पर दिया गया वो बेहद शर्मनाक है। और उधर शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राउत मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है, घबरा गई है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के नेता संजय सिंह है। सर, ये बताइए, क्या सच में बिहार सरकार जो है वह राजनीति कर रही है? कोई राजनीति नहीं कर रहा। देखिए, सामना के संपादक माननीय राज्यसभा सदस्य संजय रावत जी सामना कर संपादक है, लेकिन सच का सामना नहीं कर पाते। जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जांच को डाइवर्ट करने के लिए उनका बयान आता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी दूसरी शादी किए थे, इसलिए सुशांत सिंह नाराज चल रहे थे। मुझको लगता है, मैं विद्वान समझता था, ये आदमी तो डिरेल है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही इस तरह का भाषा का प्रयोग कर सकता है। ये जांच को डाइवर्ट करने के लिए अनेक तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। डे फर्स्ट से हम संजय रावत जी को देख रहे हैं। ये दर्शाता है जो पिता एक जवान बेटा को खो देता हो, अपने कांधे पर अर्थी को लेके जाता हो, उसका दर्द संजय रावत जी क्या जाने। उनको नहीं पता चल रहा है दर्द। जिसका पिता का बेटा, एक जवान बेटा खोया, उस परिवार को दर्द को उनको समझना चाहिए। ये सीबीआई जांच जब से हो, केंद्र सरकार ने सहमति दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा किया, नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया, केंद्र सरकार ने सहमति दिया, इससे बेचैनी इन लोगों को बढ़ गया, क्योंकि इस जांच से बड़े बड़े लोगों को संलिप्तता है, बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे इसमें। और आइए आपको दिखाते हैं कि कल शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत के पिता के बारे में क्या कहा था। आप तो चल रहा है वो निजी जीवन की बात चल रही है ना जांच में, और क्या चल रहा है? क्या अपने पिता से सुशांत के संबंध अच्छे नहीं थे? क्या परिवार से कट गए थे सुशांत? क्या पिता और बहनों से सुशांत की दूरी बन गई थी? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का मामला अब सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये पूरा मामला अब सियासी मुद्दा भी बन चुका है। पहले बिहार की सरकार ने महाराष्ट्र की पुलिस को घेरने की कोशिश की, तो अब शिवसेना ने मुखपत्र में कई तरह के आरोप लगा दिए हैं। सुशांत और उनके पिता के संबंध अच्छे नहीं थे। पिता के साथ सुशांत का भावनात्मक संबंध खत्म हो गया था। आप तो चल रहा है वो निजी जीवन की बात चल रही है ना जांच में, और क्या चल रहा है? अभी जो चल रहा है तमाशा है। यहाँ से वहाँ से जो ट्वीट देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, पूरा निजी जीवन की गंदगी उछालने की कोशिश चल रही है। संजय राउत ने इसके बाद बिहार पुलिस और केंद्र पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया है और सीधे सीधे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को घेर लिया। बिहार के डीजीपी बीजेपी के आदमी हैं। गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे पर 2009 में कई चार्ज लगे थे। गुप्तेश्वर पांडे भाजपा के कार्यकर्ता है? डेफिनेटली।
बीजेपी के साथ उनका जो रिश्ता है, चुनाव लड़े, उनकी टिकट पर लड़ने गए थे, वापस लड़ने जा रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? संजय राउत ने सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई के बहाने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। संजय राउत ने कहा कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र की सरकार को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर साजिश हो रही है। 24 घंटे के भीतर केंद्र ने सीबीआई जांच की मांग मान ली। यह राज्य की स्वायत्तता पर सीधा सीधा हमला है। यह राजनीतिक निवेश और दबाव की राजनीति है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सीबीआई जब आएगी तो आएगी। मुंबई पुलिस की जांच चल रही है और सही दिशा में चल रही है। मैं कोई पुलिस का सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे मालूम है, मैं जानकारी लेता हूँ एज ए पत्रकार। जिस तरह से सीबीआई की जांच का दबाव, ये राजनीतिक दबाव है, गलत इस्तेमाल है। मुंबई की पुलिस बहुत ही काबिल पुलिस है, सबको मालूम है। उनकी जांच पूरी हो जाने दो, बाद में सीबीआई देख लेंगे। मुंबई पुलिस बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी, हमेशा रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ऐसे बहुत से विषयों की जांच मुंबई के पुलिस ने की है, सुशांत की भी हो जाएगी। सुशांत केस को लेकर सीबीआई की जांच और बिहार डीजीपी के बयान से शिवसेना पूरी तरह से नाराज है। यही कारण है कि इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसे बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश भी हो रही है। मुंबई से संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच लगातार जारी है और इन जांच की पेचीदगियों के बीच रिया और सुशांत के परिवार वालों में एक तरह से जंग छिड़ी हुई है। कभी सुशांत की बहन की ओर से कोई चैट सार्वजनिक कर दी जाती है, तो कभी सुशांत के साथ हुई चैट को रिया सार्वजनिक करती हैं, सबके सामने ले आती हैं। कुल मिलाकर यह केस अब सुसाइड के साथ ही रिश्तों की भी मिस्ट्री बनता जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आपसी संबंधों का ताना बाना जब बिगड़ता है तो घर की बातें चौराहों पर चर्चाओं में बदल जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, निजी रिश्ते की एक एक बातें सार्वजनिक होती जा रही है। अब रिया के साथ सुशांत की वो बातें सामने आ गई है जिसमें सुशांत अपनी बहन प्रियंका से नाराज होकर रिया को ये पूरी कहानी बता रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद उसके संबंध किससे अच्छे थे, किससे बुरे थे, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 4 बहनों के दुलारे भाई के जीवन में रिया कितनी जरूरी हो चली थी और बहनों की अहमियत कितनी रह गई थी, इस पर मुंबई से लेकर बिहार तक तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या रिया की वजह से बहन से नाराज थे सुशांत? क्या सुशांत और बहन प्रियंका के बीच खटपट हो गई थी? रिया और सुशांत की बहन के बीच क्या हुआ था? सुशांत किसके ज्यादा करीब थे? अपनी बहनों को ज्यादा प्यार करते थे या फिर रिया ही उनके जीवन में अहम हो चली थी? इसी बात को दिखाने और बताने के लिए रिया के वकील ने मीडिया के सामने व्हाट्सएप चैट को रख दिया है, जिससे साफ है कि कोई ऐसी घटना हुई थी जिसमें रिया और सुशांत की बहन प्रियंका के बीच आपसी मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद अपनी बहन प्रियंका से सुशांत के रिश्तों में भी तनाव बढ़ा। कुल मिलाकर घर की लड़ाई व्हाट्सएप पर आ गई थी। एक तरफ बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस दिन रात एक कर रखी है। ईडी से लेकर सीबीआई तक रिश्तों की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ रिया और सुशांत की बहनों के बीच इस बात की जंग छिड़ी हुई है कि सुशांत किसके ज्यादा करीबी थे। शायद रिया ने इसीलिए इस व्हाट्सएप चैट को अब सार्वजनिक करने का फैसला किया है। तुम्हारा परिवार बहुत शानदार है, सर बहुत सही है, शोविक सहानुभूति से भरा हुआ है, और तुम भी जो कि मेरी हो, इन जरूरी बदलावों के पीछे तुम एक पर्याप्त कारण हो। तुम सभी के आसपास रहना मेरे लिए खुशी की बात होगी। चीयर्स मेरी रॉक स्टार बनने के लिए। इस चैट के ठीक बाद सुशांत ने फिर से रिया को मैसेज भेजा है, जिसमें सुशांत ने रिया की तारीफ की है और खुद के सोने की बात लिखा है। तुम प्लीज मुस्कुराती रहो,
तुम ऐसे में बहुत अच्छी लगती हो। मैं अब सोने की कोशिश करता हूँ। काश मुझे जमीला जैसा कोई सपना आए, कितना अच्छा होगा ना। टाटा। स्वीट बॉय, सो जाओ। जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी और शायद तब तुम चांद पर होगे। रिया और सुशांत के बीच आगे जो बातें हुई है उससे साफ है कि सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच कोई बात हुई थी, जिसके बाद से सुशांत अपनी बहन से नाराज हो गए थे। चैट के उस हिस्से में रिया ने पहले सुशांत को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। जवाब में सुशांत ने जो लिखा उससे मामला थोड़ा और साफ हो जाता है। हाय, मेरा बेबी कैसा है? मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, रिया और सुशांत के बीच कुछ घंटे बाद फिर से बात होती है। उस दौरान सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका को जो मैसेज लिखे हैं उसे भी रिया के साथ शेयर किया। इस चैट से साफ है कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका से बहुत नाराज थे। तुम ये सब कर रही हो, उस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो, शराब के नशे में मोलेस्ट करने जैसी हरकत के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो, जिसे बख्शा नहीं जा सकता। तो मेरी प्यारी बहन, वहाँ हमारी माँ है और भगवान है, जिन्होंने मुझे सिखाया और तुमने उस सीख के मुताबिक एक अपराध किया है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। इन चैट के सामने आने के बाद अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस चैट में ये बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अपनी बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस चैट में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ सुशांत के संबंध काफ़ी बेहतर थे। यानी कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये चैट जारी की गई है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो आरोप कहीं ना कहीं बेबुनियाद हैं। सार्वजनिक किए गए व्हाट्सएप चैट को देखकर पहली बार में सब कुछ समझना आसान नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये पूरा मामला अप्रैल 2019 का है, जब सुशांत की बहन प्रियंका अपने पति के साथ मुंबई गई थी। कहते हैं कि पहली बार प्रियंका और रिया की मुलाकात उसी वक्त में हुई थी। सुशांत की बहन प्रियंका अपने पति के साथ मुंबई गई थी। 18 अप्रैल 2019 रिया सुशांत की बहन के साथ सुशांत के जीजा बांद्रा से पावना डैम के फार्म हाउस गए। तीनों लोग 18 से 19 अप्रैल तक उसी फार्म हाउस में रुके रहे। 20 अप्रैल 2019 सुशांत की बहन प्रियंका दिल्ली लौटना चाहती थी। सुशांत की जिद के चलते प्रियंका ने टिकट कैंसिल करवाया। उसी दिन रिया शाम को अपने भाई के बर्थडे पार्टी के लिए प्रियंका को इनवाइट करती है। सुशांत ने शोविक के बर्थडे पार्टी में जाने से मना कर दिया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि पार्टी में जाते ही प्रियंका को पता चल गया कि ये कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। इस पार्टी में सब यूं ही आए हैं जिसका बिल रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया था। ये सब जानते हुए भी प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। पार्टी के बाद रिया ने सुशांत को प्रियंका के खिलाफ बातें कही। रिया ने सुशांत को बताया कि पार्टी में नशे की हालत में प्रियंका ने उसे मोलेस्ट किया। 21 अप्रैल 2019 प्रियंका और सुशांत के बीच खूब लड़ाई हुई। सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका की कोई बात नहीं सुनी। सूत्रों की माने तो प्रियंका उसी वक्त मुंबई से दिल्ली आ गई। अपने पति से इसका जिक्र किया। इस पूरी घटना के बाद रिया और सुशांत के बीच जो बातें हुई थी वही बातें अब सामने आ गई है। मुझे अपनी बहन की चिंता हो रही है, वो बहुत दुष्ट है। चलो ये मामला निपटाते हैं, मैं उनसे फोन करूंगी। सुशांत कहते हैं कि उनकी बहन प्रियंका पहले मॉलेस्टेशन का आरोप लगाती हैं और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। चैट में ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रियंका के साथ सुशांत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। वहीं सूत्रों की माने तो सुशांत और प्रियंका के बीच अप्रैल 2019 में हुए इस घटना के बाद बातचीत बंद थी। लेकिन जैसे जैसे दोनों को ये पता चला कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं उनमें झगड़ा लगवाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके बाद दोनों के संबंध ठीक भी हो गए थे। इस पूरे मामले के बारे में सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह का कहना है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत और उनकी बहनों के बीच एक खाई बनाने की कोशिश कर रही थी और रिया लगातार सुशांत के कान भर रही थी। वकील विकास सिंह के मुताबिक पिछले साल अप्रैल के महीने में 20 तारीख को रिया चक्रवर्ती अपने भाई के बर्थडे पार्टी में सुशांत की बहन प्रियंका को लेकर गई थी। पार्टी में जाने तक तो सब ठीक था, लेकिन लौटने के बाद सारा मामला बिगड़ने लगा। सुशांत की बहन को शोविक के बर्थडे पार्टी में ले गई थी रिया चक्रवर्ती। पार्टी के बाद रिया ने सुशांत को उसकी बहन के खिलाफ कान भरे।
रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर बदसलूकी का आरोप लगाया। कहते हैं कि यहीं से सुशांत और उनकी बहन के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। दोनों के बीच लगभग 9 महीने तक बातचीत बंद रही, खूब लड़ाई हुई, लेकिन फिर सुशांत को सच का पता चला तो दिसंबर के महीने में सुशांत ने खुद प्रियंका को फोन कर माफी मांगी। लेकिन तब तक सुशांत और उनकी बहनों के बीच बहुत कुछ बंट सा गया था। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि रिया, सुशांत और सुशांत की बहनों के बीच क्या चल रहा था, कौन किसे सही मानकर किसे गलत बताने की कोशिश कर रहा था और कौन किसकी बातों को ज्यादा मान रहा था। इन सारी बातों के ऊपर से वक्त के साथ ही पर्दा हटेगा और तभी साफ होगा कि सुशांत किसके ज्यादा करीब थे और किससे दूरी बढ़ गई थी, और वो कौन सी बातें थी जिससे परेशान होकर सुशांत ने सुसाइड का फैसला कर लिया। संकेत, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।